सबसे पहले मुझे मेक श्योर करना पड़ता है कि कैमरा साफ है या नहीं। सो व्हाट्स अप गाइस, थोड़ा सा मैं स्लो बोलूँगा बिकॉज दिस वीडियो इज़ लाइक शूटिंग एट नाइट। तो ये कौन सी मेरी अंग्रेजी थी शूटिंग है, मतलब ये वीडियो भी रात को शूट हो रही है तो घर में मम्मी पापा वगैरह सब सो रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी मतलब आप अगर फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दे तो अच्छा होगा, मतलब आप सही सुन पाएंगे। धमकी नहीं दे रहा, अच्छा होगा मतलब। और दिस वीडियो इज़ अबाउट कि अभी मैंने स्टोरी डाली थी कि शॉर्टली आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो। पहले गेट, चलो कोई नहीं, बंद कर दे, हवा ठंडी आ रही थी। कि आई एम गोइंग टू अपलोड अ शॉर्ट नहीं सॉरी शॉर्टली आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड अ वीडियो फॉर द वेजिटेरियन पर्सन, जो भी हमारे वेजिटेरियन मतलब लोग हैं 18 to 30 की एज में। वेजिटेरियन का मतलब है इसमें एग्स भी इंक्लूड नहीं है। मैंने 6 चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज मैं अपने आपको बता दूं, माय नेम इज हर्षदीप सिंह वालिया, बॉर्न एंड रेज इन दिल्ली, एंड 6 साल हो चुके हैं मुझे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लिए हैं, इसके अंदर मैंने कोई प्रोटीन भी ऐड नहीं करा है। आई डिडंट ऐड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स लाइक प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA, कुछ मैंने ऐड नहीं करा। ये सिर्फ एक नॉर्मल डाइट है जो मतलब बहुत लोगों को माइंड में होता है कि यार क्या लें जिससे आपका जो है वेट इंक्रीज हो जाए, या फिर एक होता है ना। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फिटनेस को कभी भी आप एक टारगेट बना के ना चले, बट फिर भी कोई लोगों का गोल होता है कि 50 से वेट 80 हो जाए, 80 to 90 हो जाए। तो इसमें टाइम लगता है। 10 किलो वेट बढ़ाने में भी 1 साल हो जाता है, ज़्यादा लग जाता है कई बार, क्योंकि आपकी जो बोन इंटेंसिटी है वो तो नहीं रहेगी, धीरे 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 बढ़ जाती है जब आप रेगुलर वर्कआउट्स करते हो, सब करते हो। लेकिन यहाँ पे मेजर फैक्टर आता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे ऑफिस में होते हैं और जिनके पास सारा दिन काम होता है, कोई होता है कि ट्रैवल पे बहुत रहते हैं कोई, तो उन लोगों के लिए बहुत एक फ्लेक्सिबल आप कह सकते हो डाइट है ये। आई एम गोइंग टू शो यू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या नहीं लिखा। 6 चीज़ें हैं टोटल, देर आर 6 थिंग्स। मैं कैमरा एक बार ना वो कर लूँ, अब हटेगा नहीं बार बार। तो टोटली देर आर 6 थिंग्स जो कि मैंने ऐड करी हैं इस डाइट के अंदर। और ये डाइट बहुत वैसी है कि नॉर्मली यू कैन गेट एवरीथिंग कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप रहते हैं, चाहे भारत में रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं। वैसे मेरे व्यूज़ भारत में भी कम ही आते हैं खैर, जोक्स अपार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है डाइट फॉर वेजिटेरियन पीपल 18 to 30। तो इसके अंदर सबसे पहले आई हैव मेंशन्ड घर की रोटी। मैंने इसमें कोई वो मेंशन नहीं करा कि आप घर का खाना सब्जी नहीं खा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर ये वाला, घर की रोटी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ नॉर्मली जो आपकी एक मील होती है घर की जिसे कहते हैं, वो योगर्ट और कर्ड और योगर्ट। देन वी हैव फ्रूट्स, चीला। चीला को मैंने अलग से क्यों मेंशन करा है इसका मैं रीज़न बताता हूँ। वाटर बहुत सारे लोगों को लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि वाटर वेट बढ़ाने में काउंट नहीं होता। उसकी बताता हूँ बाद में फैक्ट क्या है। और ड्राई फ्रूट्स। तो शुरू से अगर हम शुरुआत करें, घर की रोटी मैंने मेंशन इसलिए करा है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप घर का जो भी खाना आप खाते हैं, सिर्फ एक रोटी के अंदर ही आपको, मतलब अगर आप 40 ग्राम गेहूं का आटा, उसमें लगभग आपकी 3 से 4 रोटी बनती है, डिपेंड्स ऑन द साइज़ की क्या है। तो 70 से 120 कैलोरीज प्लस, मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको, सॉरी हाँ, 70 से 120 की कैलोरीज, 15 से 18 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, और 2 से 3 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। रोटी में प्रोटीन बहुत कम होता है, फैट की मात्रा थोड़ी सी होती है। और घर की रोटी जो एक चीज़ होती है कि हमारे यहाँ पे इंडियन जो घर लोग होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि रोटी ही सबसे बड़ी लोग प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? पेट भरने के लिए। बिकॉज जो चपाती होती है, इसको इंग्लिश में टोटला भी कहते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने वाली चीज़ है सॉरी एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने वाली चीज़ है, क्योंकि ये आपका पेट बहुत जल्दी भर देती है और कंप्लीट मील होती है। इसके बाद आप एक सही हरी सब्जी खाएं, या कोई भी सब्जी हो, पनीर की हो, दाल हो, पल्सेस, मतलब तो एक प्रॉपर मील होती है। तो बहुत आपकी डाइट में एडिशन का काम बहुत अच्छा करती है वेट में, रेगुलरली जब आप इसको सही तरीके से कंज्यूम करते हैं। दूसरी बात आती है कर्ड
और योगर्ट के, अब योगर्ट और कर्ड में फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है। कर्ड घर पे बनाया जाता है, योगर्ट मतलब बाहर यूज़ ज़्यादा, मतलब कमर्शियली आप कह सकते हो बनाया जाता है उसको। और योगर्ट ज़्यादातर डेजर्ट और जैसे आप स्मूदीज़ कह सकते हो, आप योगर्ट फ्लेवर वाला भी खाते होगे वो भी, तो ये उन चीज़ों में यूज़ होता है। जो दही होता है जिसको हम कर्ड कहते हैं, वो घर में शादियों में जो रायता होता है, घर में जो रायता फैल जाता है तो ये मतलब बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी सब कुछ सेम है। बेसिक यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो दही होता है वो घर में बनता है, योगर्ट होता है वो कमर्शियली बनता है। और इसके अंदर आपको 60 से 70 ग्राम जो आपकी कैलोरीज होती हैं वो मिलती हैं। मतलब कर्ड या योगर्ट एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच आप कह सकते हो। इसके अंदर आपको पोटेशियम भी मिलेगा, आपको कैल्शियम भी मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है। 70 से 100, वो भी राइटिंग समझ नहीं आ रही, 130 mg, नॉट ग्राम, mg मिलता है आपको। और इसके अंदर आपको विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत मतलब आपको चीज़ें दही के अंदर मिलती हैं। तो पिछले पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ये कैमरा मेरा ऐसे क्यों होता रहता है धीरे धीरे। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज वेटेड 103, अभी आई एम करेंटली वेटेड 113, 113 किलो। तो जब जो 10 किलो का जो डिफरेंस आया है ना, एक साल के अंदर आया है। और ये मेन हाथ उसमें दही का रहा है एक्चुअली, बिकॉज दही के अंदर हर एक तरह का न्यूट्रिएंट वो मौजूद होता है, काफ़ी, मतलब सारा नहीं होता, काफ़ी होता है, कि आपकी बॉडी के अंदर वो होमोस्टेसिस की जो एक चीज़ होती है ना उसको पूरा करता है। होमोस्टेसिस क्या होता है वो बाद में बताता हूँ मैं आपको, वो अलग चीज़ है, वाटर के साथ आती है। तो शॉर्ट में अब ख़त्म करते हैं इसको। दही जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ज़रूर ऐड ऑन करना ही करना है अपनी डाइट के अंदर 18 to 30। अब 30 से प्लस को मैं क्यों दही रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या होते हैं उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं नहीं डाइजेस्ट हो पाता किसी को मिल्क, दही, लैक्टोस इंटॉलरेंट जिसे आप कहते हो, तो वो चीज़ फैक्टर आती है बहुत लोगों को, रेयर होता है कि नहीं आती, बहुत को आती है, बहुतों को नहीं भी आती है। तो दही या योगर्ट को आप ज़रूर अपने डाइट के अंदर ऐड ऑन कीजिए। प्रोटीन इसके अंदर डिपेंड्स ऑन कि दही की क्वालिटी क्या है। तो आपको 3.5 to 12 ग्राम, मतलब काफ़ी होता है ये। 100 ग्राम में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा, तो 12%, ठीक है, जो भी है। और इसके अंदर बात फ्रूट्स को मैंने मेंशन करा है। फ्रूट्स का ऐसा है कि बहुत लोग हैं जो नहीं खाते हैं, बहुत लोग हैं जो रेगुलरली नहीं कंज्यूम करते, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो अभी अपनी डाइट में कंज्यूम, मतलब ऐड ऑन कर लो। उसका रीज़न क्या है, आप कहीं ट्रैवल पे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आप घर पे हो, आपके मतलब कहीं आप टूर पे जा रहे हो, तो आपके पास एकमात्र ऐसा सोर्स है आपकी डाइट के अंदर जो कि आपको होल प्रोटीन का थोड़ा सा मिश्रण दे सकता है। तो फ्रूट्स इज़ वन ऑफ द थिंग। अब क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे एप्पल होता है वो विटामिन ए रिच होता है, और ऐसे ही अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जब आप एक मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स खाते हो ना, जैसे कुछ थोड़े अनार हो गए, थोड़े गुआवा, अमरूद वगैरह ये सब हो गया, तो आपका जो वेट एडिशन तो होगा ही होगा, प्लस आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो फ्रूट्स को ऐसा है कहीं भी आप कंज्यूम कर सकते हो, चाहे आप काट के अपना ऑफिस ले जाओ, आप टूर पे जा रहे हो वहाँ काट के ले जाओ, वहाँ जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ खा लो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो वहाँ पैक करके ले जाओ। तो फ्रूट्स इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक सबको ये ऐड ऑन करनी चाहिए। अब आपको जो फ्रूट्स पसंद है वही आप ले लो, किसी को एप्पल नहीं पसंद, किसी को बनाना पसंद है, बनाना नहीं पसंद, कुछ पसंद है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, चीले को मैंने क्यों ऐड करा है, 4th नंबर पे चीला है। चीला बेसन का होता है, बहुत लोगों को पता होगा। चीला जो होता है आपको, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक केस पढ़ा था, एक लड़का था, मैं शॉर्ट पे ख़त्म कर दूँगा। एक लड़का था, ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट, और उसकी मम्मी ने बताया था कि ही वॉज वर्किंग आउट 6 days a week, was like no drinking alcohol, no smoking, nothing। उसको कार्डियक अरेस्ट आया, लेकिन उसकी मम्मी ने बताया था उसकी डाइट के अंदर सोडियम, ऑयल्स, इन सब की भरपूर मात्रा में कमी थी। तो चीले को मैंने क्यों यहाँ पे ऐड ऑन करा, बिकॉज चीला इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि आप इसमें बहुत चेंजेस कर सकते हो। यू कैन ऐड ऑयल वाइल मेकिंग द चीला, यू कैन ऐड सोडियम अच्छी अमाउंट में, यू कैन ऐड मसाला, यू कैन ऐड अनियंस, टमाटो, एवरीथिंग। तो ये चीज़ मुझे ऐड ऑन करनी पड़ी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि उबली चीज़ें खाओ, ये सब खाओ तो आप जो है बहुत अच्छी डाइट अपनी बना लोगे, बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी। नहीं बनेगी,
ख़राब हो जाएगी बेटा। बिकॉज देखो, आप कभी विराट कोहली सर का भी कभी कोई इंटरव्यू देखेगा ना, तो उन्होंने अपनी एक रील में, मतलब जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि उनके किसी ने ब्रेकफास्ट में पूछा था कि क्या खाते हो, ही टोल्ड चीज़। चीज़ का एक उन्होंने मेंशन करा था। उनकी चीज़ भी बहुत हाई लेवल की होती है, बट एक छोटी सी ये चीज़ देखने वाली है कि उन्होंने बताया कि भैया जो फैट्स होते हैं दैट आर वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। बहुत लोग यही निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने फैट्स छोड़ दिए, चीनी छोड़ दी, सोडियम यानी नमक ये छोड़ दिया, तो हम जो है बहुत अच्छी अब लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं होता। इट्स अ मिथ। अपनी डाइट के अंदर से अगर आप ये चीज़ें निकाल दोगे, आपके लिए ही कहीं ना कहीं वो सिरदर्दी बन जाएगी। तो बॉडी को क्योंकि सब कुछ चाहिए, अगर बॉडी को प्रोटीन भरपूर मात्रा में चाहिए, बॉडी को कहीं ना कहीं फैट्स की भी बहुत ज़्यादा नीड है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। चीला बेसन का बनता है, इफ़ यू वांट मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, उसकी वीडियो अलग अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट पे हमारे पास 5th नंबर पे आता है वाटर। ये वीडियो लंबी बन गई है।